तो यार हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज का ये जो सवाल है, ये है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल ट्रैप्ड इन अ बॉक्स ऑफ लेंथ एल इन द रीजन फ्रॉम 0.45 एल टू 0.55 एल फॉर द ग्राउंड स्टेट। यानी हमें पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बॉक्स में उस रीजन में जो कि ये दे रखा है 0.45 एल से 0.55 एल। तो आइए इसको देखते हैं। इसका आंसर 19.8% आएगा, लेकिन अगर आप 19% भी लिख दोगे तब भी गलत नहीं है। तो देखो कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यार इसमें क्या है कि मेन चीज़ कॉन्सेप्ट होती है, आंसर नहीं। तो आपका भी मेन एम यही होना चाहिए। तो जो हमारा वेव फंक्शन होता है वो होता है स्क्वायर रूट 2/l sin n pi x अपॉन एल। ये आपको पता है इजीली। अब इसमें हमें क्या करना है, जो भी रीजन दे रखा है x1 से x2, पहले हम एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, फिर उसमें लिमिट पुट कर देंगे। अब जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो जो हमारा वेव फंक्शन होता है उसके मॉडुलस के स्क्वायर को हम इंटीग्रेट करते हैं उसी रीजन में। तो वही काम हमने किया। तो जब वेव फंक्शन के मॉडुलस के स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है। अब जो 2/l है वो बाहर जाएगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि वो कांस्टेंट है। और साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 माइनस कॉस 2x/2 में पहले उसे चेंज करते हैं, देन हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। ये तो बात आपको पता ही होगी। अब इजीली 1 माइनस कॉस 2x/2 जो लिखा है उसका जो 2 था डिनोमिनेटर में वो भी बाहर चला जाएगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। सो ये 2/l/2 बन जाएगा। और x1 से x2 जो हमारा रीजन है वहां से हमको इसको इंटीग्रेट करना है। अब अंदर हमारा इंटीग्रेशन के क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 n पाई x अपॉन एल। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब हमको केवल इसी को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिख देंगे dx। अब क्या करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा जैसा मैंने बोला, तो 1/l बचेगा। 1 dx का x हो जाएगा और cos 2n पाई x अपॉन एल का sin 2n पाई x अपॉन एल हो जाएगा। और 2n पाई x अपॉन एल का 2n पाई अपॉन एल होगा, तो रेसिप्रोकल होके l अपॉन 2n पाई हो जाएगा। और x1 से x2 लिमिट्स डाल देंगे। अब ये 1/l बाहर लिखेंगे और अब लिमिट्स की पुटिंग वगैरह करेंगे। अब देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो देखो ये समझो, ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1 डालेंगे और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 2 डालेंगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि 2n पाई एक्स अपॉन एल साइन का एंगल है, इसे l अपॉन 2n पाई के साथ ना देखें भाई। l अपॉन 2n पाई कॉन्स्टेंट है, 2n पाई एक्स अपॉन एल साइन का एंगल है। ठीक है, बड़े ध्यान से, यही बहुत मिस्टेक होती है। ठीक है, आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ अपने सवाल को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 1/l लिखेंगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है, बाहर लिखा था उसको एज इट इज़ लिखेंगे। अंदर x माइनस साइन ऑफ 2n पाई x अपॉन एल लिखेंगे। ठीक है, इनटू में l अपॉन 2n पाई, और लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ, x1 से x2। अब एक एक करके यहाँ पे हम लोग लिमिट डालेंगे। अब चूंकि x1 हमारा 0.45l था और x2 हमारा 0.55l था, तो x1 और x2 की जगह पर हम 0.45l और x2 की जगह पर हम 0.55l लिख देते हैं। ठीक है, देखो 1/l बाहर चल रहा है, वो स्क्रीन में आ नहीं पाया है। 1/l बाहर है अभी भी। ठीक है, अब एक एक करके पहले x की जगह 0.55l डालो, तो ये बन जाएगा इस तरह से जो मैं लिख रहा हूँ, माइनस साइन इंटू 0.55l इंटू पाई इंटू 1, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, इंटू एल अपॉन 2n पाई। फिर लोअर लिमिट डालेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, देन यहाँ पे 0.45l माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 0.45l इंटू पाई इंटू 1 क्यों, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के लिए देख रहे हैं। एल से एल इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, इंटू में एल अपॉन 2n पाई। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ भाई, ये साइन का एंगल है जो कि रेडियन में है। बहुत ध्यान से सुनना, इसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करके फिर साइन की वैल्यू निकालनी है। बहुत ध्यान से मेरी इस बात को समझना, यहीं ज़्यादातर लोग गलती करेंगे। वो रेडियन में था एंगल जिसे मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया, उसे मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, देन मुझे डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद जो है वो वैल्यू निकालनी है। बात समझना बहुत ध्यान से, यही बहुत अहम चीज़ होती है। हर एक सवाल में एक मेन चीज़ होती है, वो अगर आप समझ गए ना तो सवाल कर ले जाओगे। ठीक है, तो यार देखो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। वो हमारा था 2 इंटू 0.55 इंटू पाई। तो सबसे पहले तो ये होता क्या है, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 3.45। अब 3.45 को डिग्री में बनाएंगे तो 3.45 इंटू 180 अपॉन पाई, आप जानते हो, तो हमें 198 मिलेगा। मैंने देखो आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी दिखाया कैसे करना है, तो साइन 198 लिख लो। ऐसे ही जो हमारा दूसरा वाला है वो क्या आएगा, वो था 2 इंटू 0.45 इंटू पाई। तो पहले उस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, जो भी वो वैल्यू आए उसका मल्टीप्लाई 180 में कर दो और फिर अपॉन में पाई। ऐसे ही तो करते हैं ना, कोई भी चीज़ रेडियन में होती है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम चीज़ हम आपको यहाँ पे कैलकुलेटर पे करके दिखा रहे हैं बाकायदा। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने स्किप करी हो, हर चीज़ बता रहे हैं, जो भी चीज़ लिख रहे हैं उस चीज़ का मतलब बता रहे हैं वो कहाँ से आई। तो ये आएगा 162। ठीक है, अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है,
1/L देखो अभी भी बाहर चल रहा है, वो स्क्रीन छोटी है इसलिए आ नहीं पा रहा है, ठीक है? 1/L अभी भी बाहर हम लिख रहे हैं, ठीक है? अब हम इसको देखो सॉल्व करेंगे 0.1L माइनस L अपॉन 2 पाई और ये साइन 198 माइनस साइन 162 की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेटर पे आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। जो कि कितनी आएगी -0.61। एक माइनस ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो आप ऐसे निकालोगे 0.1 प्लस 0.61 अपॉन 2 पाई जो कि आपको 0.1978 मिलेगा, जो आपने कैलकुलेटर में भी देखा होगा, ठीक है? आप कैलकुलेटर में देख सकते हो, उसमें सारी कैलकुलेशंस हम दिखा रहे हैं, ठीक है? तो 0.1978 मिला था, उसे आप अप्रॉक्सिमेटली 0.198 भी लिख सकते हो और 100 से मल्टीप्लाई करके 19.8 भी लिख सकते हो और अप्रॉक्सिमेटली 19% भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मेन चीज़ कॉन्सेप्ट होती है, आंसर नहीं। तो वीडियो यार अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।